वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। अब हम करेंगे थोड़ा सा वर्टिब्रेट्स का सर्वे, ठीक है, जिसको अभी तक हमने थोड़ा सा टच नहीं किया था। अब हम उसको फाइनल टच देंगे, ठीक है। पूरा सर्वे एक साथ करके आपको समझाएंगे, ठीक, यानी कि आपका एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल और फिशेस को लेते हुए। तो अब देखिए वर्टिब्रेट्स, अगर हम सर्वे की बात करें तो सबसे पहले बॉडी देखते हैं। तो फिशेस और एम्फीबिया में नेक एब्सेंट होता, क्या होता है, नेक एब्सेंट होता है, यानी कि बॉडी में देखिए हेड, नेक, ट्रंक और टेल, चार चीज़ें आती हैं बॉडी में। तो फिशेस और एम्फीबिया में जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नेक एब्सेंट होते हैं। बाकी रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल में चारों चीज़ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें टर्मिनल ओपनिंग के देखें, देखिए टर्मिनल ओपनिंग का मतलब होता है कि फाइनली जिससे हम लोग फीकल मैटर यानी कि लैट्रिन पास करवाते हैं उसको देखेंगे। तो एम्फीबिया, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में क्लोएका पाया जाता है। क्लोएका आप समझते हैं क्या होता है? क्लोएका का मतलब होता है कि मल्टीपल चैम्बर दरवाज़ा। मल्टीपल चैम्बर दरवाज़ा का मतलब हो गया कि ये देखिए, ये इधर से आपका फीकल मैटर आ रहा है, इधर से आपका स्पर्म भी आ रहा है, इधर से आपका क्या यूरिन भी आ रहा है, और तीनों के लिए एक रास्ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोएका। जबकि ऐसा मैमल में नहीं होता। मैमल में क्या होता है, यूरिन अलग रास्ते से निकलता है और आपका फीकल मैटर अलग रास्ते से पास होता है, लैट्रिन। इसी को हम लोग एनस बोलते हैं, ठीक। तो टर्मिनल ओपनिंग की बात हो गई। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट जो होता है फिशेज़ में दो चैम्बर, एक एट्रिया पाया जाता है और एक बाबू वेंट्रिकल होता है। एम्फीबिया की बात करें तो तीन चैम्बर हार्ट होता है। ये देखिए, एक एट्रिया होता है, दो वेंट्रिकल होते हैं। अगर हम रेप्टिलिया की बात करें तो होता, सॉरी, यहाँ पर जो होता है दो एट्रिया, एक वेंट्रिकल होता है। अब देखिए यहाँ पर रेप्टिलिया की बात करें तो यहाँ पर दो एट्रिया, लेकिन वेंट्रिकल में हल्का सा सेप्टा बन गया था, इसीलिए हम इसको एक, दो, तीन, 3.5 चैम्बर बोल देते हैं। लेकिन ऑप्शन में आपको 3 चैम्बर मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्रोकोडाइल की अगर वहीं पर बात करें रेप्टाइल्स में तो वहाँ पे 4 चैम्बर प्रेजेंट होता है हार्ट, और बर्ड्स और मैमल में 4 चैम्बर होता है। तो फिशेज़ में 2 चैम्बर, एम्फीबिया में 3 चैम्बर, रेप्टाइल में 3 चैम्बर, क्रोकोडाइल को छोड़ करके 4 चैम्बर। बाकी बर्ड्स और मैमल में कितने होते हैं आपके, 4 चैम्बर होते हैं। अगर हम हार्ट सर्कुलेशन की बात करें तो हार्ट सर्कुलेशन देखिए फिशेज़ में सिंगल सर्कुलेशन होता है, एक बार ब्लड हार्ट से पास होता है। एम्फीबिया और रेप्टाइल में डबल सर्कुलेशन तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट टाइप का होता है, और बर्ड्स और मैमल में जो होता है कंप्लीट टाइप का डबल सर्कुलेशन होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हम आपको कर दें कि एक होता है डबल सर्कुलेशन, एक होता है डबल रेस्पिरेशन। तो आपका डबल रेस्पिरेशन बर्ड्स में पाया जाता है, क्योंकि उनके जो आपके लंग्स होते हैं, क्या जो बर्ड्स के लंग्स होते हैं उनमें एयर सैक्स पाए जाते हैं। ये देखिए एयर सैक्स इतने होते हैं कि हड्डी के अंदर भी चले जाते हैं। तो अगर यहाँ से एक बार एयर निकल जाता है, दोबारा इन एयर सैक्स से एयर निकलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल रेस्पिरेशन। तो डबल रेस्पिरेशन बर्ड्स में पाया जाता है, और डबल सर्कुलेशन जो है वो भी आपके बर्ड्स और मैमल्स में पाया जाता है, राइट। तो ये था अंतर डबल सर्कुलेशन और डबल रेस्पिरेशन में। अब अगर पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जो किसी आर्गन को, एक आर्गन को दूसरे आर्गन से जोड़ता हो, ठीक। यानी कि इस पाइप को जाना चाहिए था हार्ट में, लेकिन ये हार्ट में ना जा करके किसी दूसरे अंग के पास आर्गन को जुड़ गया, इसी को बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके का होता है, एक रीनल होता है, एक हिपैटिक होता है। अगर वो किडनी से निकल करके दूसरे ऑर्गन में गया तब तो रीनल कहलाएगा, अगर वो आपके इंटेस्टाइन से निकल करके लीवर के पास गया तब हिपैटिक कहलाएगा, ठीक है, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए तो फिशेस और एम्फीबिया में क्या होता है, फिश और एम्फीबिया में रीनल वाला आपको वेल डेवलप्ड मिलेगा, यानी कि किडनी वाला वेल डेवलप्ड मिलेगा, लेकिन आपका हिपैटिक वाला रिड्यूस्ड मिलेगा। और वहीं रेप्टाइल्स होकर हम बर्ड्स को देखें तो रीनल वाला रिड्यूस्ड मिलेगा, हिपैटिक वेल डेवलप्ड मिलेगा। मैमल में देखेंगे रीनल टोटली एब्सेंट हो गया और हिपैटिक वाला वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि हम लोगों के अंदर हिपैटिक वेल डेवलप्ड हो गया। आरबीसी को देख लें, आरबीसी फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स में देखेंगे न्यूक्लिएटेड, यानी कि इनका न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाएगा, लेकिन मैमल में नॉन न्यूक्लिएटेड केंद्रक नहीं पाया जाता क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को स्टोर करना पड़ता है। लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे हम लोग हम लोग जो है कैमल, ऊँट को और लामा को, लामा क्या होती है, एक भेड़ की प्रजाति होती है, तो कैमल और लामा में न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है। बॉडी टेम्परेचर को ज़रा देख लें तो फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स में ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका टेम्परेचर
सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। एक्टोथर्म जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग पोइक्लोथर्म्स भी बोलते हैं। बर्ड्स और मैमल में देख लेंगे तो इनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, चाहे सराउंडिंग का चाहे जितना टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, इसलिए वार्म ब्लडेड कहलाते हैं, होम्योथर्म कहलाते हैं, आइसोथर्म या एंडोथर्म बोल दीजिए, ठीक है। तो ये था आपका बॉडी टर्मिनल ओपनिंग, हार्ट सर्कुलेशन, पोर्टस सिस्टम, आरबीसी, बॉडी टेम्परेचर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए इस स्लाइड में हम लोग स्कल की बात करेंगे। स्कल का मतलब खोपड़ी जो है एक ही हड्डी पे टिकी हुई है या खोपड़ी दो हड्डियों पे टिकी हुई है। अगर एक हड्डी पे टिकी होगी तो इसको बोलेंगे मोनोकंडाइलिक, दो हड्डी पर टिकी होगी इसको बोल देंगे डाइकंडाइलिक। तो देखिए फिशेस और एम्फीबिया में तो कंडाइलिक की हम बात ही नहीं करते क्योंकि इसमें गर्दन ही नहीं होता, ठीक। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में जो होती है मोनोकंडाइलिक होते हैं, इसीलिए बर्ड्स जो है अपने पूरे खोपड़ी को पूरा घुमा सकती है, ठीक। लेकिन मैमल जो होते हैं डाइकंडाइलिक होते हैं, मैक्सिमम वे 180 पर अपने खोपड़ी को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, राइट। अब देखिए वर्टिब्री की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्टिब्री। देखिए फिशेज़ में एम्फीसीलस वर्टिब्री होता है, यानी कि जो पीछे इसकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसकी एक हड्डी देखेंगे तो ऊपर से भी ऐसे दबी होती है, नीचे से भी दबी होती है। तो एम्फी का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से, तो एम्फीसीलस, ठीक है, फिशेज़ में पाई जाती है। एम्फीबिया रेप्टाइल में प्रोसीलस, प्रोसीलस का मतलब ऐसे ऊपर से दबा होगा और ऐसे नीचे निकला होगा, इसके नीचे एक डिस्क पाई जाएगी, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोसीलस। बर्ड्स में हेट्रोसीलस पाया जाएगा। हेट्रो का मतलब कि ऐसे गया, बीच में एक ऐसा छेद होगा और ये ऐसे, ठीक है, नीचे ऐसे दब जाएगा, इसको बोलते हैं हेट्रोसीलस वर्टिब्री। मैमल्स में एसीलस होता है, मैमल्स में कुछ भी नहीं पाया जाता, ऐसे नॉर्मल यानी कि हम लोगों में होता है, तो इसको याद कीजिए। फिशेज़ में एम्फीसीलस, एम्फीबिया रेप्टाइल में प्रोसीलस, बर्ड्स में हेट्रोसीलस और मैमल में एसीलस पाया जाता है। अब देखिए एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी कि जब हम यूट्रस में होते हैं तो हमारे ऊपर मेम्ब्रेन होता है कि नहीं होता है, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी कि एमनियोट्स और एन एमनियोट्स के, यानी कि एमनियोनिक मेम्ब्रेन है कि नहीं है। तो अगर फिशेस एम्फीबिया को देखें तो एमनियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए एन एमनियोट्स इसको बोलते हैं। तो अगर पूछा जाएगा एन एमनियोट्स क्या होते हैं, तो फिशेस और एम्फीबिया, इसमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व होते हैं। 10वीं पेयर कौन आती है, 10वीं कौन सी पेयर होती है, वेगस नर्व होती है, ओके। और इसमें जो होते हैं प्रोनेफ्रिक और मीज़ोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। प्रोनेफ्रिक लार्वल कंडीशन में पाया जाएगा, मीज़ोनेफ्रिक किडनी जो है आपके एडल्ट में पाया जाएगी, ओके। रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल जो होते हैं एक ए एमनियोट्स कहलाते हैं। ए एमनियोट्स कहलाते हैं, यानी कि ये एमनियोट्स होने का मतलब कि इनमें जो होता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसमें देखिए 12 पेयर टोटल होते हैं। लास्ट वाला जो होता है आपको हाइपोग्लॉसल नर्व होता है जो कि जीभ में जाता है, इसका भी 10वां वेगस ही होगा, लेकिन इसका 12वां जो होगा लास्ट होगा, इसका 10वां वेगस लास्ट होता है, क्रेनियल नर्व। और इसमें मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है, ठीक है, नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक। अब देखिए अगर हम स्किन की बात करें, स्किन देखिए फिशेज़ में स्केल्स पाए जाते हैं, एम्फीबिया में नेकेड होते हैं, इनमें सीपरी स्किन पाई जाती है। रेप्टाइल्स में हॉर्नी स्केल पाए जाते हैं, बर्ड्स में फेदर्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, मैमल में हेयर पाए जाते हैं, ठीक है। ये मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हेयर का पाया जाना, इसके पूरे बॉडी पर क्या होगा, मैमल का हेयर होगा। आईलिड की बात करें अगर तो फिशेज़ में आईलिड एब्सेंट होती हैं, ठीक है, और एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल में ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक। लेकिन एम्फीबिया में निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि आईलिड का काम करती है। आपने देखा होगा फ्रॉग की आँख में एक पर्दा होता है वाइट सा, वो कभी कभी बंद कर लेता है, ठीक, उसे बोलते हैं आईलिड। अगर हम ईयर की बात करें तो फिशेज़ में एक्सटर्नल और मिडल ईयर दोनों एब्सेंट होता है, यानी कि यहाँ पर खाली इंटरनल ईयर पाया जाता है। एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में यहाँ पे एक्सटर्नल एब्सेंट होता है, मिडिल और आपका क्या इंटरनल पाया जाता है, इंटरनल ईयर। बर्ड्स में ईयर पिन्ना खाली एब्सेंट होता है, यानी कि एक्सटर्नल ईयर का भी ईयर पिन्ना एब्सेंट होता है। वहीं पर अगर हम मैमल का देखेंगे तो मैमल में सब कुछ होता है, ईयर पिन्ना भी होता है और आपका जो होता है एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल सब कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसमें, मैमल्स में। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसी में हम लोग थोड़ा सा इम्यूनिटी की चर्चा करते हैं। देखिए अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी जो होती है बॉडी फाइट करने की क्षमता अगेंस्ट द पैथोजन, ठीक है। अब ये दो तरीके की होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इन्नेट वाली जो होती है हमको मम्मी से मिली होती है, सिंस बर्थ होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, कोई पैसा नहीं देना होता है, ठीक है। एक्वायर्ड वाला क्या स्पेसिफिक होती है, एक्वायर्ड जो होती है हमको जिस तरीके का पैथोजन होता है हमारी बॉडी उसी तरीके की बनाती है, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में कौन कौन आएगा आपका, जैसे हमारा स्किन हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में हो गया, सलाइवा हो गया, टीयर हो गया,
इंटरफेरॉन हो गए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो पियर पैचेज, मैक्रोफेजेस, लिम्फाइड ऑर्गन, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये सब क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो एक्टिव और पैसिव दो इम्यूनिटी होती है। एक्टिव जो होती है जो शरीर खुद बनाती है, ठीक है, यानी कि कोई पैथोजन हमारा आया उसके खिलाफ हमारी इम्यूनिटी, इसके खिलाफ हमारी ये एंटीबॉडी बनने लगा, इसको बोलते हैं एक्टिव। पैसिव का मतलब कि बनी बनाई एंटीबॉडी, जैसे वैक्सीन होती है, ठीक, यानी कि आपको सांप काट लिया, उसका एंटीडोड यानी कि बना के एंटीबॉडी पहले ही रखी हुई है, उसको आपको लगा दिया जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी। यानी कि वैक्सीनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन जितना भी होता है सब के सब पैसिव इम्यूनिटी होती है, ठीक है। कोलेस्ट्रम जो हम लोग मम्मी के मिल्क से लेते हैं वो भी आपका पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल होता है। ओके, अब देखिए क्या होता है, जो आपका लिम्फोसाइट होता है वो दो तरीके का होता है, एक बी लिम्फोसाइट होता है, एक टी लिम्फोसाइट होता है। बी नाम कहाँ से लिया गया, बर्सा फैब्रिकस जो कि बर्ड्स में पाया गया है, लेकिन वो संजोग की बात है कि यहाँ पे बी फॉर बोन्स भी होता है, ठीक है, यानी कि बोन्स, मैमल में बोन्स में बनता है। टी लिम्फोसाइट की बात करें तो थाइमस से लिया गया है, ठीक, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलता है टी लिम्फोसाइट से। बी लिम्फोसाइट से ह्यूमरल इम्यूनिटी मिलता है। और आपका टी जो होता है लिम्फोसाइट, यही ऑर्गन रिजेक्शन में भी क्या करता है, यही आपका हेल्प करता है ऑर्गन रिजेक्शन में, यानी कि जैसे हम आपको किडनी लगा दिए, कुछ दिन बाद वो ख़राब हो जाएगी, कौन ख़राब करेगा, ये टी लिम्फोसाइट ख़राब करेगा, ठीक। अब देखिए बी और टी होते क्या हैं, बी और टी हमारे आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, बोन्स में बनते हैं। अगर इनका ट्रेनिंग, ठीक है, समझ लीजिए आर्मी है, इनका ट्रेनिंग अगर यहीं बोन में दिया गया है, कहाँ पे, बोन में, ये निकलने के बाद बी लिम्फोसाइट कहलाएंगे, लेकिन यहाँ बनेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर इनका ट्रेनिंग, ठीक है, लड़ने के लिए आर्मी को इसमें थाइमस में दिया गया तो निकलने के बाद टी लिम्फोसाइट कहलाएंगे। तो टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी लिम्फोसाइट, बी फॉर आपका बी लिम्फोसाइट, बी फॉर बोन होता है, लेकिन बोन से नहीं लिया गया, बर्सा फैब्रिकस से लिया गया जो कि बर्ड्स में पाई जाती है। अब देखिए एंटीबॉडी क्या चीज़ होती है। एंटीबॉडी जो होती है एक तरीके का इम्यूनोग्लोबिन होता है। इम्यूनोग्लोबिन का मतलब होता है कि ये गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होते हैं, कि क्या होते हैं, ये प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड के बने होते हैं। इसमें दो भारी होते हैं, चेन होते हैं, दो हैवी चेन होते हैं, दो लाइट चेन होते हैं, और दोनों डाइसल्फाइड लिंक यानी कि एसएस बांड द्वारा जुड़े होते हैं। और इनमें एसएस बांड का मतलब जहाँ जहाँ एसएस बांड होता है हमने बताया था वहाँ वहाँ पे सिस्टीन मॉलिक्यूल होगा। बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये देखिए इम्यूनोग्लोबिन जो एंटीबॉडी होती है कई तरीके हो सकती है। आईजी से रिप्रेजेंट किया जाता है इम्यूनोग्लोबिन को। आईजी का मतलब इम्यूनोग्लोबिन। अभी कई तरीके का होता है, आईजीए होता है, आईजीएम होता है, आईजीजी होता है, ठीक है, आईजीडी होता है, आईजीई होता है, ठीक। तो आईजीए जो होता है वो टीयर से सलाइवा में पाया जाता है। आईजीजी सबसे छोटा होता है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस भी कर सकता है, क्रॉस कर जाता है, यानी कि मम्मी से डायरेक्ट हमको मिलता है फ्री फंड का। आईजीडी, आईजीई के बारे में देखिए, एलर्जी जब होती है हमको आईजी एंटीबॉडी निकलता है। आईजीएम सबसे बड़ी होती है पेंटामर, यानी कि 5 एंटीबॉडीज़ मिल करके सबसे हैवी होती है, ठीक है, 5 एंटीबॉडी मिल करके आईजीएम को बनाते हैं। अगर देखिए साइज़ में आपसे पूछा जाएगा कि साइज़ में सबसे बड़ा कौन है तो यम होता है, ठीक है, क्योंकि पेंटामर बनाता है। तो एक सीक्वेंस याद रख लीजिएगा, MEDAG, यम सबसे बड़ा होता है, उसके बाद ई, उसके बाद डी, उसके बाद जी। तो मी डैग याद कर लीजिए, क्या, मी डैग याद कर लीजिए। अगर लेकिन नंबर के बेसिस पर पूछा जाएगा तो नंबर बेसिस पर सबसे स्मॉलेस्ट कौन होता है, जी, यानी कि इसका सबसे नंबर हो जाता है। गमदे याद कर लीजिए, GAMDE, यानी कि गम दे, ठीक है। तो मी डैग और गमदे याद रखिएगा, साइज के बेसिस पर, नंबर के बेसिस पर। ये देखिए एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये वाला देखिए, ये हैवी चेन है, क्या है, ये हैवी चेन है, और ये वाले लाइट चेन है, दो हैवी दो लाइट, ठीक है। और एक हैवी एक लाइट के बीच में क्या होता है, डाइसल्फाइड लिंकेज हो जाता है, जुड़ जाता है, और हैवी के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज जुड़े होते हैं, और एक लाइट एक हैवी के बीच में ये आपकी जो साइट होती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एंटीजन साइट। कोई भी एंटीजन आएगा यहीं पर दबोच लिया जाएगा। ये देखिए आईजीएम का हमने आपको बना दिया 1 2 3 4 5, यानी कि पेंटामर आईजीएम, ठीक है, सबसे बड़ा होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हमारे जब इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को मारने लगते हैं उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे रूमेटिक अर्थराइटिस है, ठीक है, और माइस्थेनिया ग्रेविस जो कि हमारे मसल से संबंधित बीमारी होती है, राइट। दो डिजीज़ का नाम याद रखिएगा, ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक। बोन मैरो और थाइमस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहलाते हैं, क्योंकि यहीं से निकलते हैं क्या, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बाकी जहाँ जाकर स्टोर होते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। एचआईवी के बारे में पता है, ये रेट्रोवायरस होते हैं, क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड के 2 आरएनए पड़े होते हैं इनके अंदर। म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है, जहाँ पर ये एंटीबॉडी जाकर स्टोर होते हैं उनको हम लोग बॉल्ट बोलते हैं। म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड ऑर्गन ये 50% से ज़्यादा ही हमारे लिम्फॉइड टिश्यू का बनाते हैं। एचआईवी जो एड्स होता है उसका एलिजा टेस्ट किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट टेस्ट किया जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी पर
बेस होता है, ठीक है। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। थोड़ा कैंसर के बारे में देख लीजिए। कैंसर जो ट्यूमर जिसको हम लोग बोलते हैं, दो तरीके का होता है, बिनाइन होता है और मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर यानी ऐसा ट्यूमर होता है जो एक जगह स्टेबल होगा, हमारे हाथ में होगा तो हमारे हाथ ही में रहेगा। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर खतरनाक होता है, अगर जैसे हमारे लीवर में बन गया तो वहाँ से छूट छूट के पूरे शरीर में फैलता जाएगा, और जहाँ जहाँ फैलेगा, जहाँ जहाँ जाके स्टोर होगा, वहाँ वहाँ आपका क्या कैंसर बना देगा, ठीक। उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट। एम फॉर मैलिग्नेंट, एम फॉर मूव करता है, और मूव करने की प्रॉपर्टी मेटास्टेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? मेटास्टेसिस। अच्छा, मेटाजेनेसिस क्या होता था? मेटाजेनेसिस जो है आपके जो होता है जिसमें पॉलिप और मेडूसा फॉर्म दोनों पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।